Hello guys, welcome back to my channel. This is Kanika and you are watching all about maths. On this channel we are discussing about the content of maths of class 11th and 12th of CBSE level. So before starting the video, I would like you to please subscribe to my channel and click on the bell icon so that you can watch daily updates on my channel, and please like, share, comment as well as subscribe. So let's begin the video. Today's topic is relation. सो व्हाट इज़ कॉल्ड रिलेशन. रिलेशन हम एज अ डे टू डे अगर हम लाइफ का कोई भी एग्जांपल उठाएं तो एक मदर और एक चाइल्ड में क्या रिलेशन होता है. मदर चाइल्ड का, मदर एक सेट है, चाइल्ड एक सेट है, तो दोनों का रिलेशन क्या होता है. मदर और चाइल्ड का एक रिलेशन है, ठीक है. ऐसे ही आपका और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या है. टीचर्स द स्टूडेंट, तो ये एक रिलेशन है, ठीक है. फादर एंड सन के बीच में भी एक रिलेशन होता है, फादर एंड डॉटर के बीच में भी रिलेशन होता है. तो रिलेशन हम जनरली हर बार यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में. तो हम रिलेशन अबाउट मैथ्स करते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफरेंट देन डे टू डे लाइफ के हिसाब से. सो मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे रिलेशन को यूज़ करेंगे तो देखते हैं. एक सेट लिया हमने ए, ठीक है. ए में हमने 1 2 3 ले लिए एंड बी में हमने 4 5 6 ले लिया. तो हमने ए 1 2 3 ले लिया और बी हमने 4 5 6 ले लिया. तो हमारे पास ए ये रहा, बी ये रहा एंड हमने दोनों सेट्स को इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों के सेट में कैसे, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं. इसे हम नीचे की तरफ देख लेते हैं. ए क्रॉस बी हमारे पास क्या क्या हो जाएगा. 1 4 होगा, ओके. 1 5 होगा, 1 6 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा एंड 3 6 होगा. ओके, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए ऑफ ए एंड बी, ऑफ सेट्स ए एंड बी. तो हमें इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि दो सेट्स एक तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए. हम रिलेशन से पहले कुछ कर रहे हैं ताकि इसी से हमारा रिलेशन निकलेगा. तो ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और हमें ए क्रॉस बी की ज़रूरत पड़ती है रिलेशन को फाइंड करने के लिए. सो रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है. रिलेशन इज सबसेट, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन. लेट्स टेक, आई एम रबिंग इट सो यू कैन, मतलब आप पीछे जाके एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं. सो मैं इसे रब कर रही हूँ ताकि मैं रिलेशन की डेफिनेशन लिख सकूँ. तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया. रिलेशन कोई भी एक ऐसा सेट होता है जो सबसेट ऑफ किसका हो जाता है, ए क्रॉस बी का. मान लो हमने आर एक सेट लिया, वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. पहले वाला हमारे पास ए क्रॉस बी क्या था, एक सेकेंड. ए हमारे पास था 1 2 3, बी हमारे पास होगा 4 5. नया ले लेते हैं. इसका ए क्रॉस बी हमें पता है क्या हो सकता है. 1 4 होगा, 1 5 होगा, ठीक है. 2 4 होगा, 2 5 होगा, 3 4 होगा एंड 3 5 होगा. यही होगा. तो अगर हम एक सेट लेते हैं
जो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, उस सेट को मैं आर से रिप्रेजेंट करती हूँ, वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। तो आर मान लो मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो, 1 4 ले लो, 2 5 ले लो, 3 4 ले लो, तो ये जो आर है यही हमारा रिलेशन होगा। ये क्या होगा, रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, आर रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस आर को हम बोलते हैं रिलेशन। तो हम डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A cross B denoted by R and is said to be relation from A to B, is said to be relation from A to B। ठीक है, अगर यही रिलेशन हमारा सबसेट होगा किसका, R अगर हमारा सबसेट होगा A क्रॉस A का, तो हम यही कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन है सबसेट A क्रॉस A का। तो रिलेशन इज फ्रॉम R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A। यहाँ पे क्या होगा, R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है ए बी सी एंड बी है हमारा पास 8 9। ठीक है, तो हमें बताना है इसका रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हमें इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, और हमारे पास R1 गिवन है, क्या क्या गिवन है R1, हमारे पास A 8 है और हमारे पास क्या है A 9 है और हमारे पास क्या है C 8 है, C 8 है, ये एक रिलेशन है। और एक और रिलेशन है R2 हमारे पास रिलेशन है BA का। तो हमें बताना है कि R1 and R2 are relation from A to B, हमें यही बताना है इसमें। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें सबसे पहले A क्रॉस B निकालना है। फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले A क्रॉस B देख लेते हैं। तो हमारे पास A क्रॉस B क्या है, A 8 है, A 9 है, A 8 है, A 9 है, B 8 है, B 8 है, B 9 है, C 8 है एंड C हमारे पास 9 है। तो A क्रॉस B लिख लिया। अब हम चेक करते हैं कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो R1 क्या है, A 8 है, A क्रॉस B में भी है, A 9 है, A क्रॉस B में भी है, C 8 है, C 8 A क्रॉस B में भी है। तो R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं R2 को, एक्सक्यूज मी, R2 है हमारा BA। तो हम देखते हैं कि BA है A क्रॉस B में, नहीं, तो हम बोलेंगे R2 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसमें रिलेशन क्या हुआ, R1, दिस इंप्लाइज R1 इज रिलेशन फ्रॉम A to B।
क्या बोलेंगे, R1 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. अबाउट नंबर ऑफ रिलेशंस. नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? अच्छा, रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस को तो हम बोलते हैं ना, रिलेशन अगर R है तो ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, तो हमें नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे मिलेगा? एज नंबर ऑफ सबसेट से मिल जाएगा. नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट A क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A होगा. नंबर ऑफ रिलेशन इन अ सेट क्या हो सकता है? कोई भी अगर हमने सेट ले लिया, उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A. ये हम पढ़कर आए हैं. सो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे आएगा? जबकि रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B. ओके, कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B. सो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें A हमारे पास गिवन है, B हमारे पास दूसरा सेट गिवन है, और इसमें बताना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B. मान लो कि मैंने R को रिलेशन ले लिया, R हमारा रिलेशन है, तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ये तो बाय डेफिनेशन हमें पता चल गया. तो हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B. यही आएगा. एक्सक्यूज मी. तो हमारे पास इस हम क्या लिख सकते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A इनटू में कार्डिनैलिटी ऑफ B. ये क्रॉस नहीं है, ये इनटू है. ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमारे पास कितने हैं? 2 है. कार्डिनैलिटी ऑफ B हमारे पास कितना है? 3 है. सो हमारे पास कितना आ गया? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 3, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 6. तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 रेज़ टू पावर 6 फ्रॉम A टू B. ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस. हम रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट्स को भी हमने रिप्रेजेंट करके देखा था रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में. ठीक है, ऐसे ही हम रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं. ठीक है, विद एग्जाम्पल करते हैं. तो हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, A एंड B. तो इसका फर्स्ट फॉर्म मैं लिख के दिखा रही हूँ. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कि हम सिंपली रिलेशन को सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में लिख सकते हैं, जैसे कि 1 1 1 2 1 by 2. ठीक है, 3 1 by 3, 4 1 by 4, 5 1 by 5, 6 1 by 6. ओके, 6 नहीं है, सॉरी 6 है ही नहीं इसमें, तो 5 तक ही है, तो हम इसको 5 तक लिखते हैं. तो एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ये हो गई. दूसरी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर को? ठीक है, सेकेंड फॉर्म मैं इधर लिख रही हूँ.
n 1/n वेयर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी रिलेशन होता है इसमें, एक्स वाई हमने टपल फॉर्म में ले लिया या ऑर्डर्ड पेयर में ले लिया, वे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, एंड हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1/x की फॉर्म पे है। ये देखो 1 1/1, 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4, 5 1/5, तो y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कितनी हो, कैसे होती है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, से x इज रिलेटेड टू y, x इसको पढ़ेंगे x इज रिलेटेड टू y, फिर हम एक सिंबल बनाते हैं दिस, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x is equals to 1/a 1/y, x is equal, sorry y is equals to 1/x, y is equals to 1/x, ओके। एंड x कहाँ से आता है? a से आता है, हम लिखेंगे फॉर ऑल, ये एक सिंबल होता है, फॉर ऑल x belongs to a एंड y belongs to b, ओके। तो ये 3 फॉर्म्स हो गई। फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं एक फॉर्म में, एक सेट में, वो एक फॉर्म होती है। दूसरी फॉर्म हम जैसे कि सेट को लिखते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में, उसी फॉर्म में लिखा गया विद डेफिनेशन। थर्ड फॉर्म, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो हम आज सिर्फ क्लास 11th की बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में, जिसमें एम्प्टी रिलेशन आते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन आते हैं एंड आइडेंटिटी रिलेशन आते हैं। एम्प्टी रिलेशन मैंने पहले भी बताया था कि एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर टू empty set and the set itself are two subsets which are always present in a set, मतलब वो दोनों सबसेट्स हमेशा ही होते हैं सेट के। सो यहाँ पे वही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। सो एम्प्टी, अगर हम सेट ए की बात करते हैं, अगर हम सेट ए की बात कर रहे हैं तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी सेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्प्टी रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो दिस इम्प्लाइज एम्प्टी इज, this is empty relation, fine। मैंने उसी कंसेप्ट पे करा है जिस कंसेप्ट पे हमने ये डिस्कस करा था कि सबसेट, एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब अगेन हमारे पास सेट ए ही है, तो ए का हम यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो यही हमारा ये वाला, यही वो जो यही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। इस कंसेप्ट पे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, आर कोई भी एक रिलेशन है, इस हम एग्जाम्पल से समझते हैं एम्प्टी रिलेशन को। एम्प्टी रिलेशन में एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ठीक है, तो हमने एक रिलेशन लिखा, और एक और R1 एक रिलेशन लिखा, ठीक है, R रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है। जो R रिलेशन है, जो 1 से 1
को रिलेट कर रहा है, 2 से 2 को रिलेट कर रहा है, 3 से 3 को रिलेट कर रहा है, 1 से 1 को रिलेट कर रहा है, 2 से 2 को रिलेट कर रहा है, 3 से 3 को रिलेट कर रहा है। तो आर हमारा क्या हो गया, आर हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। R1 क्या है, 1 से 1 को रिलेट कर रहा है लेकिन 1 से 2 को रिलेट कर रहा है, तो R1 हमारा नॉट आइडेंटिटी हुआ। अभी सिर्फ देख लो, R1 हमारा नॉट आइडेंटिटी हुआ। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं? अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं, मैं डेफिनेशन इधर लिख लेती हूँ आइडेंटिटी की। अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ आइडेंटिटी रिलेशन की, तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन होती है देखो, ए कोई भी एक सेट है, ठीक है, एंड ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली। मतलब एक ऐसे आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं, वो सेट ऑफ रिलेशन होते हैं जिसमें हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे, सिर्फ वही एलिमेंट्स। मतलब अगर मैंने 1 लिया है तो 1 को 1 से ही रिलेट करना पड़ेगा, 2 लिया है 2 को 2 से ही रिलेट करना पड़ेगा, 3 लिया है 3 को 3 से ही रिलेट करना पड़ेगा। इसमें 1 से 2 का रिलेशन नहीं आ सकता, 2 से 3 का नहीं आ सकता, 3 से 1 का नहीं आ सकता, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ सकता। सिर्फ वही रिलेशन आ सकते हैं जो 1 से 1 को रिलेट करें, 2 से 2 को, 3 से 3 को, और सारे एलिमेंट्स के, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के सेट के। तो हर एक एलिमेंट जो एक के सेट का है वो खुद से रिलेट कर रहा है सिर्फ, ओनली, ठीक है, खुद से रिलेट कर रहा है सिर्फ, तो वही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ओके, so we are going to take the questions on this as well as some other things in the next video. Thank you for watching the video and please subscribe to my channel so that I get motivated and update the videos daily as well as come with new stuffs. Thank you.